ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद वाणी भगवत गीता जी की जय। गुरु महाराज की मुखम करोति वाचालं मूलं धायते प्रपादं वन्दे श्रीगुरुं परमानन्दं श्री चैतन्य। हरे कृष्णा। तो सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत आज के हमारे इस सत्र में। तो हम लोग जो है पढ़ने जा रहे हैं भगवत गीता जी के श्लोक संख्या 18 को। तो आप देखेंगे कि हम लोगों ने जो स्टार्ट किया था अक्रोनिम ट्रैप, तो टी हमारा कंप्लीट हो गया था, 3 मूड्स है ना। और उसके बाद फिर आर, आर से क्या था, कौन बताएगा? आर से क्या था? रेस फॉर द प्रोमिनेंस है ना, जो है प्रतिस्पर्धा के लिए जो है रेस करना है ना, दौड़ना प्रतिस्पर्धा के लिए। और उसके बाद क्या है? टी आर ए से क्या है? एक्शन इन मूड्स। तो हमने अभी जो जितना हमने सेक्शन पढ़ा है, आज हमारा ये जो श्लोक है श्लोक संख्या 18, इसमें हम ये वाला सेक्शन कंप्लीट कर लेंगे कि किस तरीके से जो है हमारे जो भी एक्शन होते हैं, हम जो भी कार्य करते हैं और उनके रिजल्ट क्या होते हैं, इन 3 गुणों के अनुसार हमें क्या मिलता है, दीर्घ काल तक क्या होता है, मध्य काल तक क्या रहता है ना, तुरंत हमें जो रिजल्ट मिलते हैं वो, जो जो हम लॉन्ग टर्म में अगर उसी गुण में कार्य करते हैं तो उसका रिजल्ट क्या रहता है, और तुरंत हमें उसकी जो है फल हमें क्या मिलते हैं इन गुणों में रहने से, तो वो हम लोगों ने सीखा है ना। आज हम जो है इस सेक्शन को कंप्लीट करेंगे श्लोक संख्या 18 के साथ, ठीक है। तो एक बार फिर से हम जो इसका पुनरावलोकन कर लेते हैं, क्योंकि हमारा ये सेक्शन कंप्लीट होगा। उसके बाद 19वें से लेके 27 तक के श्लोकों में भगवान क्या बताएंगे कि भाई ये जाल है, इनमें तुम फंसे हुए हो, पर क्या है, एक बहुत अच्छी विशेषता है कि इनसे आप कैसे निकला जा सकता है। तो उसके बाद जो है प्योर लाइफ है ना, वो बताए जाएंगे, हम लोग को बताएंगे है ना। पी से क्या था? टी आर ए पी से क्या था? प्योर कृष्णा कॉन्शियसनेस क्या था? उसके बारे में हम लोग 19 से सीखेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग पढ़ते हैं। तो एक बार फिर से कर देते हैं। सत्व रजस और तमस 3 गुण होते हैं। तो किसी का माइक खुला है तो कृपया करके बंद कर दीजिए। दीर्घ काल में अगर आप ज्यादा समय तक जो है सतोगुण में रहते हैं तो आपको जो है उच्च लोक की प्राप्ति होती है, महर्षि लोक की प्राप्ति होती है, जहाँ पे बड़े बड़े महर्षि जो है तप के द्वारा वहां पहुंचते हैं। सिर्फ हमें सतोगुण में रहने से हम वो प्राप्त करते हैं। और रजस में अगर ज्यादा समय तक रहते हैं, दीर्घ समय तक रहते हैं, तो क्या होता है, मृत्यु लोक में ही रहते हैं। वो आज के हम श्लोक में ये सारी चीजें जानेंगे। और उसके बाद तमस में रहने से क्या होता है, हम पशु योनि में जाते हैं। उसके बाद क्या, अल्पकाल, अगर थोड़े समय के लिए भी आगे आपके पास जो है तमस आता, सॉरी रजस आता है, यानी सॉरी सतोगुण आता है ना, सत्तस आता है, तो उसमें क्या होता है, तो आपको ज्ञान बढ़ने लगता है, प्रकाश आपके जीवन में आता है, आप गलत सही का जो है देख सकते हैं अपने जीवन में। और अगर थोड़ा सा भी आपके अंदर रजस आता है तो क्या होता है, आप में लालच बढ़ जाता है, जो हम लोगों ने पिछले श्लोक में पढ़ा था है ना, तो वो हमारे अंदर बढ़ जाता है। और उसके बाद फिर क्या है, अगर तमस बढ़ता है तो क्या होता है, हम लापरवाही करते हैं, हम प्रमाद में आ जाते हैं, हम ये नहीं देखते कि क्या सही है क्या गलत है। तो कल भी हम लोगों ने एक कथा सुनी थी है ना, रघुनाथ जी की। तो इस तरीके से आप देखेंगे, अभी माघ का महीना चल रहा है, लोग जो है धाम पे जा रहे हैं, तीर्थ पे जा रहे हैं, दर्शन करने के लिए, स्नान करने के लिए है ना। तो उसमें भी देखिए कितनी भगदड़ हो जाती है, दर्शन करने जाते हैं तो भगदड़ हो जाती है। तो किसके लिए? उन्हीं लोगों की वजह से भगदड़ हो जाती है जो तमस में जाके भगवान के दर्शन
करने जाते हैं, करेक्ट। तो इसकी वजह से देखिए दूसरों को नुकसान होता है। तो लापरवाही की वजह से, प्रमाद की वजह से, और फिर ऐसी चीजों की वजह से वो क्या होता है, वो जो है पशु योनि में जाते हैं। मध्यकाल में क्या होता है ना, तो मिडिल सेक्शन में क्या रहता है, अगर वो कंटिन्यू में रहता है और आप उसको देखते हैं तो क्या होता है कि आपको जो है शुद्धता होती है। सत्व गुण बढ़ने से क्या होता है, मिडिल में रहता है ज्यादातर, ज्यादा ना तमस में जाते हैं ना ना रजस में जाते हैं, मिडिल में सत्व गुण में चलते रहते हैं, ऐसे धीरे धीरे जो है बीच के सेक्शन में चलते हैं ना, बॉर्डर पे चलते रहते हैं। तो क्या होता है, तो आपको शुद्ध करता है सत्वगुण। और उसके बाद जो है अगर हम ना सत्वगुण में ज्यादा जाते हैं ना तमोगुण में जाते हैं, रजस में चलते हैं, तो क्या कहता है वो आपको कष्ट देने लगता है। और उसके बाद फिर क्या है, तमोगुण में अगर हम रहते हैं इसी तरीके से, तो वो क्या करता है, वो हमको अज्ञानता में डाल देता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने अभी तक सब सीखा है। अब हम आज के श्लोक को पढ़ते हैं, श्लोक संख्या 18। जो भी माता जी वॉलेंटियर करना चाहे कर सकते हैं ना। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था, ऊर्ध्व गच्छन्ति सत्त्वस्था, मध्ये तिष्ठन्ति राजसः, मध्ये तिष्ठन्ति राजसः, जघन्यगुणवृत्तिस्था, जघन्यगुणवृत्तिस्था, अधो गच्छन्ति तामसः। अधो गच्छन्ति तामसाः। थैंक यू सो मच। थैंक यू माता जी। माता जी आज फर्स्ट हरे कृष्णा। टाइम, थैंक यू सो मच माता जी। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं भगवान, बोलते हैं सतोगुणी व्यक्ति क्रमशः ऊपर उच्च लोकों को जाते हैं। उसके बाद क्या है, रजोगुणी इसी पृथ्वी लोक में रह जाते हैं, और जो अत्यंत गर्हित तमोगुण में स्थित है वे नीचे नरक लोकों को जाते हैं। तो ये हम लोगों ने जान लिया है ना। तो ये सेक्शन हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है पूरी तरीके से। तो भगवान फिर से इसी चीज को दोहराते हैं, क्यों बार बार इस चीज को दोहरा रहे हैं, क्यों उसको सूक्ष्म रूप से थोड़ा थोड़ा चेंज कर करके बताते हैं कि हर चीज की गति होती है, मध्यकाल तक रहेगा ये तो क्या रिजल्ट होगा। तो हम देखेंगे ये जो तीन डायरेक्शन है, ऐसे मान लीजिए ये तीन डायरेक्शन है, और ये तीनों अपनी तरफ खींचती रहती हैं। सतोगुण अपनी तरफ खींचता है, रजोगुण अपनी तरफ खींचता है, तमोगुण अपनी तरफ खींचता रहता है। हर समय, हर काल में, हर स्थिति में, हर अवस्था में, हर कार्य में ये हमारे ऊपर कार्य करता है। तो इसीलिए भगवान इसको इतना उन्होंने डिटेल में बताया कि किस तरीके से जो है हम एक्शंस जो है इन जो है मूड्स में करते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ लेते हैं तात्पर्य शिला प्रभुपाद के द्वारा। कौन पढ़ना चाहेगा? हरे कृष्णा। माता जी मैं पढ़ूं? हाँ, इंदु माता जी आप पढ़ लीजिए, फिर अर्चना माता जी पढ़ लेंगे। हरे कृष्णा। तात्पर्य जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। इस श्लोक में तीनों गुणों के कर्मों के फल को स्पष्ट रूप से बताया गया है। ऊपर के लोकों या स्वर्ग लोकों में प्रत्येक व्यक्ति अत्यंत उन्नत होता है। जीवों में जिस मात्रा में सतोगुण का विकास होता है उसी के अनुसार उसे विभिन्न स्वर्ग लोकों में भेजा जाता है। सर्वोच्च लोक सत्यलोक या ब्रह्मलोक है, जहां इस ब्रह्मांड के प्रधान व्यक्ति ब्रह्मा जी निवास करते हैं। हम पहले ही देख चुके हैं कि ब्रह्मलोक में जिस प्रकार जीवन की आश्चर्यजनक परिस्थिति है उसका अनुमान करना कठिन है। तो भी सतोगुण नामक जीवन की सर्वोच्च अवस्था हमें वहां तक पहुंचा सकती है। रजोगुण मिश्रित होता है, ये सतो तथा तमोगुणों के मध्य में होता है। मनुष्य सदैव शुद्ध नहीं होता, लेकिन यदि वह पूर्णतया रजोगुणी हो तो वह इस पृथ्वी पर केवल राजा या धनी व्यक्ति के रूप में रहता है। लेकिन गुणों का मिश्रण होते रहने से वह नीचे भी जा सकता है। इस पृथ्वी पर रजो या तमोगुणी लोग बलपूर्वक किसी मशीन के द्वारा उच्चतर लोकों में नहीं पहुंच सकते। रजोगुण में इसकी भी संभावना है कि अगले जीवन में कोई प्रमत्त हो जाए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यहाँ पर निमंतम गुण तमोगुण को अत्यंत ग्रहित जघन्य कहा गया है। अज्ञानता तमोगुण विकसित करने का परिणाम अत्यंत भयावह होता है। यह प्रकृति का निमंतम गुण है। मनुष्य योनि से नीचे
पक्षियों, पशुओं, सरीसृपों, वृक्षों आदि की 80 लाख योनियां हैं और तमोगुण के विकास के अनुसार ही लोगों को ये अधम योनियां प्राप्त होती रहती हैं। यहाँ पर तामसः शब्द अत्यंत सार्थक है। यह उनका सूचक है जो उच्चतर गुणों तक ऊपर ना उठकर निरंतर तमोगुण में ही बने रहते हैं। उनका भविष्य अत्यंत अंधकारमय होता है। तमोगुणी तथा रजोगुणी लोगों के लिए सतोगुणी बनने का सुअवसर है और यह श्री कृष्ण भावनामृत विधि से मिल सकता है। लेकिन जो इस सुअवसर का लाभ नहीं उठाता वह निमंतर गुणों में बना रहेगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। इंदु माता जी, अर्चना माता जी, थैंक यू सो मच। तो यहाँ पे बहुत सुंदर तरीके से श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि हमको क्या मिला है, सुअवसर मिला है। अगर हम इसको नहीं करेंगे तो क्या होगा, हम निम्नतर गुणों में वो बना रहेगा। श्रील प्रभुपाद डायरेक्टली बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे ये जो हमारा धराधाम है जहाँ पे हम रहते हैं, 3 गुणों में बंधे हैं। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हम सतोगुण में रहते हैं, हम निम्न जो है योनि में नहीं जा सकते, बिल्कुल जा सकते। इसकी केस स्टडी हम लोग आज थोड़ी सी जानेंगे, है ना। उससे पहले एक छोटा सा प्रश्न कर लेते हैं कि हमें समझ में आया कि नहीं आया कि कौन कौन से गुण कैसे कार्य करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, किसी की सेवा कर रहा है ना, क्योंकि उसकी पोजीशन निम्न है और वो जो है सेवा कर रहा है। तो वो व्यक्ति जब सेवा कर रहा है तो वो सतोगुण में होगा या रजोगुण में होगा या तमोगुण में होगा, बताइए। किसी की सेवा करना सतोगुण में है, रजोगुण में है या तमोगुण में? माता जी सतोगुण पे ही आना चाहिए। माता जी रजोगुण में मेरी समझ। रजोगुण में, ओके। और कुछ सब लोग आंसर बताइए, सब लोग। किसी की सेवा करना, किसी की भी, पुरुष की, कहीं की भी, कुछ भी सेवा कर रहा है वो, तो क्या है वो? रजोगुण में माता जी। रजोगुण में। हरे कृष्णा माता जी, डिपेंड करता है वो किसकी सेवा कर रहा है। ये इम्पोर्टेंट है कि वो किसकी सेवा कर रहा है। यदि वो किसी शराबी की सेवा कर रहा है तो ये तमोगुणी है। वेरी तो नाइस, यस। यहाँ पे तो ये जब सतो गुण में हमारा मन होगा तो हमें वो विवेक आएगा। तो कोई भी चीज हम जानेंगे या करेंगे तो उससे पहले हम अपने आप से प्रश्न करेंगे कि वो सेवा किसकी कर रहा है, सही है। और उसकी सेवा के अनुसार ही पता चलेगा वो किस गुण में सेवा कर रहा है। भगवान की सेवा कर रहा है सतोगुण में, जैसे माता जी ने बोला है ना। किसी अ, अधिकारी की सेवा कर रहा है, डेफिनेटली रजोगुण में है वो, है ना, कि अधिकारी है। क्यों? क्योंकि अधिकारी का सेवा का मतलब क्या होता है कि हमको उसका कुछ फल मिलेगा, समझ रहे हैं ना, रिटर्न में। क्योंकि हमको उपाधि देगा, नहीं तो हार पहना देगा, नहीं तो हमारी वाहवाही करेगा, कुछ तो रिटर्न में देगा क्योंकि राजा है, ऐसे करके वो। और जो तमोगुण है तो मतलब हम इसलिए उसकी वो कर रहे हैं कि वो तो तमोगुणी हो गया, जैसे माता जी ने बताया, बहुत सुंदर। तो ये हमें हर एक चीज में, चाहे हम प्रश्न कर रहे हो, चाहे हम पढ़ रहे हो, हर एक चीज में गुण प्रभावित करते हैं। ठीक है, बहुत सुंदर इस तरीके से हो गया। हरे हाँ कृष्ण माता जी। हाँ। जैसे अब आपने बताया कि वो किसकी सेवा कर रहा है, तो अगर जैसे हम अपने परिवार में होते हैं तो हम अगर उस वहां पर किसी की सेवा करते हैं, चाहे वो शराबी है चाहे कुछ भी है, तो फिर वो कौन सा गुण होगा? नहीं, वो तो हमारा कर्तव्य में आता है माता जी। हमारा कर्तव्य ओके। है घर की सेवा करना, तो हम अपने कर्तव्य में कर रहे हैं। उस कर्तव्य में हम किस गुण में कर रहे हैं वो हमारे ऊपर बहुत डिपेंड करता है। तमोगुणी सामने वाला व्यक्ति है, वो आपको पसंद नहीं करता, वो आपसे कुछ भी बोलता है, पर एज ए माँ आप उसको ट्रीट कर रहे हो अच्छे से, अच्छे से प्रसाद खिला रहे हो, तो आप सतोगुण में रह के कर रहे हो। क्योंकि जा तू खा ले, तो तुम्हारे पर बोझ बना हुआ है, ले पटक दिया, तो आप, वो तो है ही तमोगुण में। आप भी तमोगुण में ही रह के उसको वो भोजन दे रहे हैं, तो वो भोजन क्या हो गया, तमोगुण हो गया। समझ रहे हैं ना। तो हमारा ठीक है माता जी। किस गुण में कार्य करता है वो उस व्यक्ति में वो गुण भी प्रवेश करवाएगा। अगर आप सतोगुण में कोई कार्य करके, सतोगुण में आप भोजन बनाते हैं और किसी को देते हैं, तो वो सतोगुण उसके अंदर प्रवेश करेगा। तो इस तरीके से ये बहुत ध्यान रखना है। कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें वो गुण प्रभावित करते हैं। हमारे जो है नियम है और जो हमारे ड्यूटीज है वो अलग है, ड्यूटीज डिफरेंट है, गुण जो है उनके ऊपर हावी रहते हैं। तो हमें अपने ऊपर चेक करना है। ठीक है माता जी। अब आ जाते हैं यहाँ पे जो है ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्थः, मतलब पहले सत्व गुण के बारे में बता रहे हैं ना। तो एक चीज हमें बहुत इंपॉर्टेंट है जो हम लोगों ने भी करी थी, कि हम अपने जीवन में किसी भी क्षेत्र में अगर हम प्रगति करना चाहते हैं, प्रगति करना चाहते हैं, अगर प्रगति नहीं कर रहे हैं तो हम स्थिर रह जाएंगे वहीं पे, और जो गुण होगा वहीं पे रह जाएंगे। तो हम देखेंगे हर
हर चीज में, चाहे आध्यात्मिक हो चाहे भौतिक हो, किसी चीज में भी अगर हम प्रगति करने की हमारे अंदर टेंडेंसी है तो यानी कि सतोगुण हमारे अंदर है ना। तो उसकी वजह से हमको वो बुद्धि दी जा रही है कि हमको इसमें बढ़ना चाहिए। तो इसीलिए और उन गुणों के अनुसार हमको उसमें आगे बढ़ना चाहिए। तो इसी तरीके से हमारे कार्य हैं, हमारी आदतें हैं, हमारा स्वभाव है, हमारा जो है वेग है ना। और हम ये सारी चीजें बहुत हमें अपने परिचित होना चाहिए कि हम कैसे हैं, हर क्षण में हमको वो पता रहना चाहिए। तो इसलिए ये गुण का बहुत इंपॉर्टेंट जो है भगवान हमको यहाँ पे सिखा रहे हैं। आगे भी हम जानेंगे 17वें 16वें अध्याय में। तो यहाँ पे जो है एक बहुत अच्छा केस स्टडी है नारद जी का। हम्म? तो नारद जी का जो है श्रीमद् भागवतम में ये आता है। तो उसमें नारद जी क्या करते थे, नारद जी पहले आप सब लोग को पता है कि नारद जी दासी के पुत्र थे, करेक्ट, दासी के पुत्र थे, लोअर कंडीशन थी उनकी, ठीक है। पर उन्होंने क्या किया, उन्होंने सेवा की, किसकी सेवा की, उन उन लोगों की जो सतोगुण में रहते हैं, सही है ना। तो उन्होंने जो है महर्षियों की सेवा की, उन्होंने साधुओं की सेवा की, और किस काल में करी, जब जो है चतुर्मास का समय चल रहा है ना। और उसके बाद उन्होंने खाया क्या, उन्होंने उन्हीं का जो है उच्छिष्ट खाया, सही है ना। तो उन्होंने सेवा की, वो काल बहुत अच्छा था। तो ये सारी चीजें प्रभाव करी, और आप सब जानते हैं कि उसके बाद क्या हुआ, नारद जी को क्या मिला, जो वो बच्चा था, जो पहले दासी पुत्र था, फिर बाद में वो कौन बने, वो वही नारद जी बने। तो किसकी वजह से, सत्तो गुण को उन्होंने बढ़ाया। वो बढ़ा क्यों, क्योंकि उन्होंने जो कार्य किए अपने जीवन में उससे सतोगुण बढ़ गया, बिना जाने अनजाने में ये सारी चीजें हुई, और उसके बाद उनको नारद जी की उपाधि प्राप्त हुई। तो इस तरीके से सतोगुण में रहने से उच्च लोक प्राप्त होते हैं, उच्च उपाधि प्राप्त होती है, अच्छा जन्म हमें मिलता है, अच्छा कुल हमको मिलता है। तो इसलिए हमें ये जानना बहुत जरूरी है। दूसरी एक और केस स्टडी हम ले लेते हैं गोप कुमार का। बृहद भागवतम में आता है कि गोप कुमार जो है जब उच्च लोकों में जाते हैं, है ना, उच्च लोकों में वो कैसे, जब अभी हम लोग शिला रूपा क्या बोल रहे हैं कि ये जो जो सर्वोच्च लोक सत्य लोक या ब्रह्म लोक है, जहाँ इस ब्रह्मांड के प्रधान व्यक्ति ब्रह्मा जी निवास करते हैं। हम पहले ही देख चुके हैं कि ब्रह्म लोक में जिस प्रकार जीवन की आश्चर्यजनक परिस्थिति, आश्चर्य, यहाँ पे जाना अपने आप में बहुत दुर्लभ है, ऐसे कोई नहीं जा सकता। पर ये जब गोप कुमार जाते हैं और वहां जाके क्या करते हैं, वहां जाके यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, उसके बाद भगवान की स्तुति करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, और भगवान कहते हैं कि तुम यहाँ के ब्रह्मा। भगवान जो है वो कुमारों को ब्रह्मा जी बनाते हैं, बड़ी उपाधि दे देते हैं। उस उपाधि पे रहने के बाद भी उनके अंदर अहंकार नहीं आता, और अहंकार नहीं आता, इसीलिए जो है हम देखेंगे कि हमें अपने जीवन में भी अगर हम ऐसे जो है कोई 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 भी चीज हमें मिलती है, अप्रिशिएशन मिलता है, कुछ भी होता है, तो हमें अहंकार नहीं आना। और जैसे ही अहंकार आया तो क्या हुआ, सतोगुण में कार्य किया था, पर रिजल्ट में हमको वाहवाही मिली और हमने रजोगुण प्राप्त कर लिया, और फिर उस रजोगुण में क्या रहेंगे, उसी में अगर स्थिर रहे, मध्य अवस्था हमारी होगी, तो क्या होगा, हम तमोगुण में आ जाएंगे, क्योंकि जो भी उसका एक्शन होगा वो तमोगुणी हो जाएगा हमारे लिए। तो ये बड़ी सूक्ष्म चीज है, बड़े ध्यान से समझने वाली है। तो इस तरह से गोप कुमार को भी जो है ब्रह्मा की उपाधि मिल गई, क्यों, सतोगुण में रहने से, भगवान की सेवा करने से, भगवान का गुणगान गाने से, है ना। अब आ जाते हैं मध्य तिष्ठति राजसः, अर्थात रजोगुण में स्थित लोग मध्य में ही रहते हैं। तो जो रजोगुणी लोग हैं जिसमें बोला जाता है, तो उनकी इच्छाएं, डिजायर जो होती है, फल को भोगने की होती है, कर्म करने की होती है, बहुत ज्यादा कर्म करने की आसक्ति बनी रहती है, जैसे हम लोगों ने जाना था, वो हमें बांध देती है। और बांधने का रिजल्ट क्या है, अब तुमने जो अपने क्षेत्र में किया है तो तुम्हें उसे भुगतने के लिए आना पड़ेगा, क्षेत्र के बनना पड़ेगा, और अपने क्षेत्र में जो तुमने फल उगा रखा है, जो तुमने, जैसे हमने कल ही संतोषी माता जी बोल रही थी कि वो एक पैर जड़ जाता है, पकड़ लेता है, फिर उसके बाद आगे दूसरा बढ़ाना पड़ता, तो एक तो हम लोगों ने पकड़ लिया ना। तो ये रजोगुण में जो गुण कार्य करते हैं, या हम उस रजोगुण में कार्य करते हैं, तो वो हम अपनी कर्मभूमि सेट कर लेते हैं। और फिर उसके बाद क्या होगा, भगवान कहते तुमने अपना जो है क्षेत्र बना लिया, तो तुमको अब जाना पड़ेगा। तो इसीलिए वो बार बार इस धराधाम पे आ जाता है। और फिर अब दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इस धराधाम पे आने के बाद ये जरूरी नहीं है कि जिस कंडीशन में आप पहले आए थे वो ही कंडीशन हो, नहीं। अभी मान लीजिए इस बार हमारे पास धन है, विद्या है, बुद्धि है, और जो है क्या कहते हैं, रूप है, ये सारी चीजें हैं, अच्छा कुल भी है, सब कुछ मिल गया हमको, है ना। रजोगुण जो है ज्यादातर जो है अच्छे परिवार, उसमें ज्यादा रजोगुण होता है ना। पर जरूरी नहीं कि अगली बार आपने किया तो आपके पास रूप रहेगा ही रहेगा, नहीं।
जरूरी नहीं कि अगली बार आपके पास धन रहेगा ही रहेगा, आप आएंगे, पर आप कौन सी कंडीशन में आएंगे ये जरूरी नहीं है, क्योंकि आपने जो कर्म किए होंगे उसके हिसाब से आपको फल मिलेंगे। तो ये बहुत हमारे लिए गर्हित वाली चीज हो जाती है कि हम वहां से नीचे भी चले जा सकते हैं, बार बार आएंगे कहेंगे बढ़िया है, क्या है इसमें बुराई है, नहीं बुराई तो है, क्योंकि हम उससे नीचे ही जाएंगे। बीच वाली मिडिल पे जाने के नीचे चांसेस ज्यादा है, ऊपर उठने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो इसीलिए रजोगुण से जो है नीचे जाने का चांसेस ज्यादा है, तो हमें कोशिश करना चाहिए रजोगुण से ऊपर जाए, रजोगुण आना जो है कम हो, कैसे भी करके उससे कम हो जाए। अगर वो रजोगुण को हम भगवान की सेवा में लगा रहे हैं तो हमारे चांसेस ऊपर के ही हैं। हम जानते हैं हमारे अंदर बहुत रजोगुण है, उस सारे रजोगुण को भगवान की सेवा में लगा दीजिए, नहीं तो वो रजोगुण आपको तमोगुण में लेके जाएगा, नहीं तो आपको बार बार यहाँ पे बंध के आना पड़ेगा, है ना। इसी से जो है केस स्टडी में मैंने जो है क्या लिखा है यहाँ पे, हाँ, तो यहाँ पे जो है तमोगुण का लिखा है, रजोगुण का नहीं लिखा है। ठीक है, तो तमोगुण में क्या है, उसके बाद आ जाता है तमोगुण, है ना। तो रजोगुण में भगवान क्या, श्रील प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं, लेकिन यदि वह पूर्णतः रजोगुणी हो तो वह इस पृथ्वी पर केवल राजा या धनी व्यक्ति के रूप में रहता है, लेकिन गुणों का मिश्रण होने रहने से वो नीचे जा सकता है, जैसा भी हम लोगों ने सीखा। ठीक है, उसके बाद आते हैं तमोगुण। तमोगुण लोग बलपूर्वक किसी मशीन के द्वारा, तो यहाँ पे तमोगुण का बहुत अच्छा है। तमोगुण में क्या होता है, हमारी अधोगति हो जाती है ना। अब हम जो है रजोगुण में थे, मनुष्य योनि में थे, और उसके बाद हम तमोगुण में आ गए। तो तमोगुण वाले कौन होते हैं, जिनको जो है वृक्ष की जो है योनि प्राप्त होती है, पशुओं की योनि प्राप्त होती है, कीड़े मकोड़ों की प्राप्ति होती है, एकदम से वो जो है सतोगुण से भी नीचे आ सकते हैं, रजोगुण से भी नीचे आ सकते हैं, एकदम से हम बन जाते हैं, पर उसमें से निकलने के लिए बहुत मुश्किल होता है। एक बार आप नीचे की योनियों में आ गए, अगर भगवान और भगवान के पार्षद ने आपका उद्धार किया तो आप उसमें से निकल सकते हैं, नहीं तो आपको पूरा 84 लाख की योनियों को, चक्र को कंप्लीट करना पड़ेगा, क्योंकि आप उसमें आ गए ना। आपने देखा है ना, एक बार हम लोग वो जो खेलते हैं स्नेक एंड लैडर, है ना, खेलते हैं ना, तो ऊपर पहुंचते हैं, और वहां पे वो जो 99 वाला जो सांप रहता है ना, उसने अगर काटा तो क्या होता है, सीधे आगे वन पे आ जाते हैं, नहीं आ जाते हैं। फिर क्या होता है, फिर पासा डालो, फिर ऊपर धीरे धीरे जा रहे हैं, होता है कि नहीं होता, ऐसे ही। पर वो जो सीढ़ी है ना, अगर कहीं बीच में है, कोई भी हमारे गुरुजन आ गए या कोई आ गया, तो उस सीढ़ी से क्या होगा, सीधे हम फिर पहुंच जाएंगे कहाँ पे, 100 पे। तो ये बहुत ध्यान रखने वाली चीज है। हमको जो स्नैक एंड लेडर हम लोग खेलते हैं, ये सतोगुण तमोगुण में ऐसे ही हमारे साथ होता है। तो इसमें बहुत सुंदर जो है मैंने एक यहाँ पे जो है केस स्टडी लिख रखी है, कुबेर के पुत्र, है ना, हम सब जानते हैं कुबेर के पुत्र। उनको क्या हुआ था, गंधर्व थे वो। गंधर्व मतलब इस धराधाम के नहीं थे, वो उच्च लोक के थे, है ना। गंधर्व लोक होता है ना, उच्च लोक। गंधर्व लोक के थे, और आके क्या कर रहे थे, मदमस्त थे। उन्होंने जो अपना वही, जैसे प्रेमलता माता जी ने बोला कि आप क्या कर रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सा कार्य कर रहे हैं, गंधर्व लोक के हैं आप, और उसके बाद क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं तमोगुण वाला, जैसे कि आपने मदरा पी और उन्माद हो गए, वस्त्र नहीं पहने उन्होंने ना। जब वहां से नारद जी निकले तो उन्होंने देखा कि देखो, वस्त्र नहीं पहने, तुम्हें नंगे रहने की इच्छा है, ठीक है जाओ तुम पेड़ बन जाओ। उनको श्राप दे दिया और वो बन गए। पर भगवान की कृपा क्या हुई, कुबेर जी के पुत्र हैं तो क्या कृपा हुई कि भगवान ने खुद उनका उद्धार किया। तो इस तरीके से वो दोबारा से जो है अपने लोक में पहुंच पाए, नहीं तो हम जैसे लोग तो नहीं पहुंच पाएंगे, है ना। तो इस तरीके से हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और बहुत अच्छा यहाँ पे एग्जाम्पल बताती हूँ मैं, जो है विद्याधर नाम के, गति विद्याधर नाम के एक गंधर्व थे, है ना। तो वो, उनको जो है योनि प्राप्त हुई सूकर की। सूकर हम समझते हैं ना, सुअर अपनी भाषा में। तो उसकी प्राप्ति हुई, कैसे प्राप्त हुई कि एक बार क्या होता है कि जो है पुलस्त्य मुनि जो है वो क्या कर रहे होते हैं, एक स्थान पे जो है तपस्या कर रहे होते हैं, और उसी जगह स्थान पे ये जो जाते हैं गंधर्व, और वहां जाके ये जो है जोर जोर से, गंधर्व लोग का क्या करते करते हैं, वो गीत और संगीत गाते हैं, है ना। तो वहां जाके जोर जोर से अपना संगीत गाने लगते हैं। अच्छा, इनको थोड़ी सी तकलीफ होती है पुलस्त्य जो है ऋषि को, तो ये क्या करते हैं, वो कहते हैं ठीक है, कोई अपनी प्रैक्टिस कर रहा है, कोई अपनी जो है गंधर्व है तो वो गाते ही हैं, तो वो अपना गा रहे हैं, तो मैं अपना स्थान छोड़ देता हूँ। तो वो अपना स्थान वहां से बदल देते हैं, और वो बदल के दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। पर वो क्या करते हैं कि उनके अंदर ये लगता है, अब उनके अंदर थे वो सतोगुण में और रजोगुण में। तभी एकदम क्या होता है, उनके मन में क्या विचार आता है कि अरे ये वहां से चले गए, इनको मतलब हमारा संगीत अच्छा नहीं लग रहा है, अब इनको जो हम परेशान करेंगे, इनको भी हम नहीं करने देंगे, समझ रहे हैं ना। उनको क्या लगा
इनको हमारा संगीत पसंद नहीं है, इन हमारे संगीत से इनको डिस्टरबेंस हो रहा है, और वो तो बेचारे सतोगुण में वहां से उठ के चले गए कि चलो तुम अपना कर लो, हम अपना अलग हो जाते हैं, पर वो पीछे पीछे उनके कि नहीं, सुनना तो तुमको पड़ेगा ही हमारा संगीत, तो वो जाके उन्हें परेशान करते हैं। फिर वो कैसे परेशान करते हैं, वो सूकर का रूप रख लेते हैं। गंधर्व लोग के हैं ना, उनके अंदर शक्तियां तो होती हैं, उस शक्ति का उन्होंने क्या किया, दुरुपयोग किया। और वो दुरुपयोग क्या करते हैं, वो सूकर का रूप रख के, और क्योंकि मुझे वो पहचान नहीं पाएंगे और मैं सूकर जाके उनको परेशान करूंगा, तो उस तरह जाके वो परेशान करते हैं। अब आप किसको परेशान कर रहे हो, महर्षि को परेशान कर रहे हो, जिनको सब पता रहता है। उन्होंने देख लिया ये गंधर्व जो है सूकर का रूप बना के मेरी तपस्या को भंग कर रहा है, तब उन्होंने, वो सतोगुणी थे, अपना स्थान छोड़ दिया उन्होंने, पर जब उनको कोई परेशान करेगा तो क्या करेंगे, उन्होंने श्राप दे दिया कि तुम्हें सूकर बनने की बहुत इच्छा है, तुम अपनी उपाधि से नीचे गिरना चाहते हो, जो है जो है महर्षियों को और साधुओं को परेशान करते हो, तुम इस योनि में रहने लायक हो ही नहीं, तो तुम जो है सुअर ही बन जाओ। फिर उन्होंने उनको सुअर बना दिया और वो सुअर के रूप में आ गए। तो देखा आपने, तो गंधर्व वाले भी जो है किस में आ जाते हैं, पशु योनि में आ जाते हैं। तो ये केस स्टडी से हमें समझ में आता है कि हम तो ना तो गंधर्व हैं, ना हम महर्षि हैं, हम तो इसी जगत में हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, शिला प्रभुपाद ने बोला है कि हमको जो है तमोगुण रजोगुण जो है क्या करना चाहिए, इनसे ऊपर उठने का हमारे पास बहुत अच्छा सुअवसर है। तो हमको बहुत कॉन्शियसली हर कार्य करना है। तो उसके लिए एक बहुत सुंदर उपाय, क्योंकि हमारा ये सेक्शन खत्म हो रहा है, यमुनाचार्य जी भी जो है वो यही प्रार्थना करते हैं कि भगवान हम तीनों गुणों से हमेशा बंधे रहते हैं, हमारा हर कार्य जो है हम अपने फ्री विल से नहीं कर पाते, आपने हमें फ्री विल दे रखा है, पर ये गुणों के कारण जो है हम नहीं कर पाते। यमुनाचार्य जी बोल रहे हैं ऐसा, हम लोग तो किसी स्थान पे नहीं है, तो इसलिए वो जो ऐसा बोलते हैं। और इसी से संदर्भ में जो है श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद में भगवान स्वयं श्री कृष्ण जी जो है उद्धव जी को इन गुणों के बारे में बताते हैं, डिटेल में सिखाते हैं कि कैसे हमको जो है हर एक कार्य को करना चाहिए। तो उससे इम्पोर्टेंट कुछ चीजें हैं, आप नोट चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं। हमें किन विषयों पे बहुत ध्यान रखना चाहिए, उन अगर विषयों पे हम ध्यान रखते हैं, जैसे हम लोगों ने पहले प्रैक्टिस की थी, अगर इन विषयों पे हम ध्यान रखते हैं तो अवश्य ही हम जो है इन गुणों से बाहर निकल के अपने आप को सतोगुण में ला सकते हैं। ठीक है, तो कौन कौन रेडी है लिखने के लिए, अर्चना माता जी तो रेडी हैं, वो लिख भी रही हैं, कौन और है ये बताइए। सब लोग हैं तैयार, हरे कृष्णा। यस माता जी। जी माता जी। जी माता जी। जी माता जी, यस लिखिए, जी तो आप माता जी। वो ध्यान से, इसको ध्यान से लिखिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए। तो श्रीमद् भागवतम में जो है इसमें बताते हैं कौन कौन से, तो 10 विषय हैं बहुत इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले है आगमन। आगमन का मतलब क्या होता है कि हम कौन से ग्रंथ को पढ़ते हैं। सारे, अब इसमें आगमन में सब आ गया, हम क्या सुनते हैं, हम क्या पढ़ते हैं, हम कहाँ से नॉलेज एक्वायर करते हैं, वो हमें गुण हमारा जो है उसमें हमको बांधता है। जैसा भी होगा सब कुछ आ गया, आगमन में सब आ जाता है, नॉलेज से रिलेटेड जो भी चीजें हैं सब आ जाती है ना, देखना सुनना जानना ज्ञान अर्जित करना पढ़ना सब। ठीक है, आगमन, तो आगमन पे हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम सतोगुण वाले में हैं या फिर रजोगुण या तमोगुण। ठीक है, दूसरा आ गया आपह। तो आपह में है कि हम किस तरीके से जो है जल पीते हैं। आपह मतलब कौन सा जल पीते हैं, तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इसीलिए हमारे श्रील प्रभुपाद क्या बोलते हैं, हमें चाय कॉफी नहीं पीनी चाहिए। अल्कोहल है ना हमारे शरीर में जो है बहुत टाइम तक इसका असर रहता है, तो इसलिए हम चाय है, कॉफी है, कोल्ड ड्रिंक है, ये सारी चीजें इसीलिए जो है सतोगुणी लोग इस चीज को मना करते हैं कि इसको नहीं हमें पीना। क्यों, देखिए जो लोग नहीं जानते ना उन गुणों के बारे में, तो वो कहते हैं क्या फर्क पड़ता है, फर्क तो पड़ता है ना। उसी अवस्था में अगर हम चले जाएंगे तो हमारी तो, हमने जो पूरे जीवन किया वो तो सब बेकार ही हो जाएगा ना, हमको पता नहीं कौन सी गति मिलेगी, है ना। तमोगुण में हम चले जाएंगे कि ये सारे तमोगुणी हैं, सारे जो चीजें ड्रिंक्स होते हैं वो सारे तमोगुणी हैं। आप और जल को भी देखिए कितना इम्पोर्टेंट है, अगर आप टैप का नल का यूज करते हैं ना वो रजोगुणी होता है, जो टैप का यूज करते हैं ना पानी वो रजोगुणी होता है। आप देखेंगे पुराने टाइम में हम लोग देख सकते हैं अपने गांव में, अपने उसमें मटके में पानी रखते थे, है ना, डेली उसको भरते थे, मटके में रखते थे और पवित्र स्थान पे रखते थे। आजकल तो हर एक चीज पास पास में, जहाँ पे हम बर्तन धो रहे हैं वहीं पे हमारा पीने का पानी है। नहीं, पीने का पानी ऐसी जगह पे होना चाहिए। और उसमें क्या है, जो हम पी रहे हैं, देखिए हमें कितना अच्छा शिक्षा दी है शिला प्रभुपाद ने, कि हम भगवान को ऑफर करते हैं ना पानी जल, उसी जल को क्या करना, फेंकना है क्या, नहीं, उस जल को अपने लिए इस्तेमाल करना है, क्योंकि वो भगवान का है।
चैंटिंग हुई है, भगवान ने उसको भोग लगाया, उसमें तुलसी पत्र था। अब देखिए कि ग्रहण पड़ता है ना, तो ग्रहण में क्या करते हैं, सब जगह जो कुशा डाल देते हैं, नहीं होता तो तुलसी पत्र डाल देते हैं, तो क्या होता है, वो पवित्र रहता है। तो भगवान की तो कोई भी चीज बिना तुलसी पत्र के नहीं है। तो आप कहा मतलब हम कौन सा जल पीते हैं, ये बहुत हमारे हृदय पे, कहते हैं जैसा पिएंगे पानी वैसी होगी वाणी, है ना। तो इस तरीके से आप का बहुत ध्यान रखना है, कौन सा यूज कर रहे हैं। सब चीज में जल तो हर चीज में यूज होता है ना, हर चीज में जल जहाँ पे है उस चीज का ध्यान रखिए। जैसे स्नान करते हैं ना, तो हम गंगे गंगे 3 बार बोल देते हैं, नहीं तो जब कुछ होता है तो उसमें पहले गंगा जल मिला लेते हैं, उसके बाद फिर उसमें स्नान करते हैं, नहीं तो हम गंगे च यमुने च ऐसे करके उसको पवित्र कर देते हैं। स्नान वाले जल को भी हम आह्वान करते हैं नदियों का, फिर स्नान करते हैं, तो ये सब पे बहुत असर होता है। उसके बाद क्या है, प्रजा। थर्ड क्या है, प्रजा। प्रजा का मतलब क्या है, हम किन प्रजा के साथ रहते हैं, संग कौन सा है हमारा, ये हमारे जीवन में हमको बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। उसके बाद क्या है, देश। देश क्या है, स्थान, है ना, कौन से स्थान में है, कौन से देश में है, तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए करती हैं, है ना। जैसे स्थान में होंगे, स्थान का बहुत प्रभाव पड़ता है, जन का बहुत प्रभाव पड़ता है ना। तो इस तरीके से देश जो है बहुत, है ना, जैसे कहते हैं पृथ्वी में जिसका जन्म होता है तो वो अपने आप में जो है उसके अंदर गुण होता है। जैसे हम लोग पहले श्लोक में पढ़ते हैं ना भगवत गीता के, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, तो वो क्या कहते हैं, यही तो कहते हैं, वो क्षेत्र ऐसा है, वो स्थान ऐसा है कि ऑटोमेटिकली क्या होगा, वो धर्म की प्रवृत्ति को बढ़ाएगा। वहां पे युद्ध होगा तो क्या होगा, वो धर्म की कहीं ऐसा ना हो दुर्योधन के मन में ये आ जाए मुझे तो युद्ध ही नहीं करना है। स्थान, स्थान अपने आप में जो है प्रवृत्ति को चेंज कर देता है, गुणों को चेंज कर देता है। तो इसलिए स्थान बहुत इंपॉर्टेंट, यानी कि देश हमारा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद क्या है, काल। काल मतलब समय, बहुत इंपॉर्टेंट है, किस काल में हम कौन सी चीज कर रहे हैं, उसका इम्पैक्ट हमारे जीवन पे पड़ेगा। जैसे हम लोग ये सुबह जो सतोगुण में उठ के जो है भगवान का नाम जप करते हैं और इसमें भगवत गीता का पढ़ते हैं, है ना, तो हमारे आचार्य लोग क्या कहते हैं, सुबह सुबह जो है आप उठ के अगर आप कोई शास्त्र पढ़ते हैं, आप नाम जप करते हैं, जो भी कार्य करते हैं, वो आपके पूरे जो है दिन में बहुत इम्पैक्ट करता है हमारे उसमें, है ना। तमोगुण के समय तमोगुण का काम करना, मतलब सोने के समय सोने का ही कार्य करना है, जो समय बताया गया सोने के लिए, इसीलिए वो तमोगुण में बताया गया, अंधेरा होगा, अब कुछ नहीं करना, आप सो जाओ आराम से, तो आराम से नींद आ जाएगी। उस समय जाके पार्टी करेंगे तो क्या होगा, सब उलट पुलट कर दिया, प्रकृति की चीजों को व्यस्त कर देते हैं हम। तो इस तरीके से काल, समय हमारे जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है कर्म। आ गए ना उसी बात पे कि हम कर्म करते हैं, तो कौन से कर्म कर रहे हैं हमें ध्यान रखना है। हम तमोगुण में कर्म कर रहे हैं, रजोगुण में कर्म कर रहे हैं, या सतो में कर्म कर रहे हैं, तो कर्म हमारे जीवन में बहुत है। और कौन सा कर्म है, जो है फैक्ट्री में काम कर रहे हैं तो उसका असर अलग होगा, टीचिंग कर रहे हैं उसका असर का अलग होगा, बिजनेस कर रहे हैं तो उसका असर अलग होगा। हर एक कार्य का अपना एक प्रभाव होता है। तो इस तरीके से कर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है जन्म। हम जन्म कब लेते हैं, कौन सी जग कौन से समय पे हमने जन्म लिया, है ना, तभी कहते हैं ना किस किस टाइम पे ये जन्म लिया, तो उसका बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो वो जन्म, जैसे हमारे शिला प्रभुपाद बोल रहे थे ना कि जैसे माह के महीने में वर्षा होती है तो पुण्य है, तो हर एक चीज की बड़ी टाइम और जो है जन्म लेना स्थान का, ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो हमारा जन्म किस अवस्था में हुआ है वो भी हमारे पूरे जीवन पे इम्पैक्ट करेगा। तभी तो ये ज्योतिष वाले जो कुंडलियां इसीलिए तो कार्य करती है, तो वो कहते हैं हाँ बताओ तुम्हारा जन्म स्थान क्या है, तुम्हारा टाइम क्या है, तुम्हारा प्लेस क्या है ना, कौन से महीने में तुम्हारा जन्म हुआ है, तो वो बहुत हमारे पूरे जीवन पे वो रहती हैं, वो स्थिर अवस्था हमको मिल जाती है। उसके बाद जो हम कार्य करते हैं वो इम्पैक्ट करता है। उसके बाद आ जाता है विचार। हम कौन से थॉट अपने जीवन में लेके आते हैं, कैसे विचार करते हैं, तो वो सब खाने पीने से हमारे विचारों की प्रवृत्ति होती है। तो वो हमारे विचार जो है बहुत इंपॉर्टेंट करते हैं, हम कौन से विचार अपने जीवन में रखते हैं। किसी से द्वेष तो नहीं करते हैं, या अपने बारे में सोचते हैं, परिवार के बारे में सोचते हैं, उन्नति के बारे में सोचते हैं कि जब ठीक है वैसे ही रहने दो। तो ये विचार क्या है, रजोगुण में, हाँ ठीक है। तमोगुण वाला तो कोई फर्क नहीं पड़ता, जो है चलने दो, है ना, तो दूसरों के बारे में ज्यादा करना और अपने बारे में कम करना, तो ये तीनों गुणों में हम विचारों को अपने चेक कर सकते हैं। उसके बाद क्या है, मंत्र कौन सा करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जो मंत्र लेते हैं ना, तो आप देखेंगे बहुत से लोग कहते हैं माता जी हम ये भी मंत्र करते हैं, ये भी मंत्र करते हैं, वो किसको शो करता है, रजोगुण को शो करता है। सारे मंत्र करोगे, सारी चीजें करोगे तो किस पे स्थिर रह सकते हो, नहीं रह सकते, मन आपका स्थिर नहीं होगा। तो एक मंत्र है ना, भगवत गीता में भगवान भी क्या बोलते हैं कि जो है
व्यवसायत्मिका बुद्धि, व्यवसायत्मिक एक चीज पे टिको। तो जो भी मंत्र कर रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो हमारे जीवन में क्या बढ़ाएगा। तो कौन सा मंत्र करना है, जो हमारे शास्त्र में बताया है, एक ही मंत्र हमको अपने जीवन में उच्चारण करना चाहिए, जो हमको एक अवस्था में लेके आएगा, सत्वगुण हमारे अंदर बढ़ाएगा, और किसको हम अचीव कर रहे हैं उस मंत्र से, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या नाम है उसका, क्या मीनिंग है, वो सब इंपॉर्टेंट करता है। तो इस तरीके से मंत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट में आ जाता है हमारा संस्कार। हम्म, तो जैसे संस्कारों में हम आए हैं और जैसे संस्कारों में हम सीख रहे हैं, जान रहे हैं, वो हमारे पूरे जीवन में उतरेंगे और वो हमारे तीनों गुणों को प्रभावित करते हैं, हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। तो अभी जो पहले के इतने जन्मों के जो संस्कार थे, उसकी वजह से हम सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण में हैं। और अभी इस जीवन में जो हम संस्कार ले रहे हैं, वो हमारे सूक्ष्म शरीर में उसका प्रिंट हो रहा है। तो हम कौन से संस्कार अपने जीवन में ला रहे हैं, ये हमें बहुत इंपॉर्टेंट है। और अपने बच्चों में या जो भी हमारे इर्द गिर्द जो भी हमें भगवान ने दी है सेवा के लिए, उन सब में हम कौन से संस्कारों को डाल रहे हैं। तो जो पहले की चीजें हैं उनको धीरे 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 खत्म करना है। नहीं तो क्या होगा, कोई भी ज्ञान लेते हैं तो कोई भी शिक्षक के पास जाते हैं तो वो क्या बोलता है कि जो पहले तुमने सीखा था उसको सबको मिटा दो। वो मिटाना बहुत मुश्किल होता है। तो क्या करना चाहिए कि हमको जो है इस जीवन में ऐसे संस्कारों को, ऐसे गुणों को, ऐसे लोगों को इकट्ठा करना चाहिए जिससे कि जो पुरानी प्रवृत्ति हमारी धीरे 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 खत्म हो। धीरे धीरे जाएगी, एकदम से नहीं जाती। जो प्रवृत्ति है, जो आचरण है, जो स्वभाव है, ये सब संस्कार की वजह से होता है। तो इसीलिए इस जीवन में हमें ऐसे संस्कारों को डेवलप करना है। टाइम लगेगा, एकदम से कोई भी चीज नहीं होती, बहुत समय लगेगा। तो करते करते हो जाएगा, पर अवश्य हो जाएगा, क्योंकि हमें शिला प्रभुपाद ने क्या बोला है, ये शुभ अवसर है। तो ये जितनी भी चीजें हमने पढ़ी, शिला प्रभुपाद ने बोला है, ये सबके लिए हमारे पास शुभ अवसर है। तो कृष्ण भावना भावित हमें ये सब पढ़ के इतना कृतज्ञ होते हैं शिला प्रभुपाद के लिए कि उन्होंने हमें ऐसी संस्था दी है, ऐसा परिवेश दिया है, ऐसा एक माध्यम दिया है जिससे कि हम इस चीजों को जान पा रहे हैं और उसको सही करने के लिए हम कुछ कर सकते हैं। हमको एडमिशन मिल गया ऐसी जगह पे, हम तो इसी लायक थे ही नहीं। एक्चुअली में देखा जाए तो हम तो इसके लायक थे ही नहीं। क्या किया हमारे जो संत लोग हैं, जो जो पहले से जो चीजें सीख रहे हैं, वो हमें खींच के लेके आए। देखा नहीं आपने, जैसे अर्चना माता जी, अभी उनके कुछ मेंबर्स यहाँ पे हैं, तो वो कहते अरे माता जी आप भगवत गीता क्लास कर लो, अरे यार आप जपा कर लो। ये खींच रहे हैं हमको, हमको प्रोत्साहित कर रहे हैं, अरे कर लो, कर लो, अरे क्या होगा, अरे चलो मंदिर चलते हैं। ये सब खींच के हमको लेके आ रहे हैं। नहीं तो हमारी प्रवृत्ति क्या, नहीं हो पाएगा। ये संस्कार है पहले का, नहीं हो पा रहा है। तो ये हमें खींच रहे हैं, हमारे शिक्षा गुरु ने हमें खींच के यहाँ तक लेके आए हैं, हमें प्रोत्साहित करते हैं, हमें आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं, तभी हम लोग यहाँ तक आ पा रहे हैं ना। तो इसीलिए ये जो सेकंड चांस हमको मिला है, हमें इसको दुरुपयोग नहीं करना है, इसको सदुपयोग करना है। ये बहुत बहुत गहरा विषय है। इसीलिए भगवान लास्ट में भगवत गीता में बोल रहे हैं कि इस संसार में से अगर बाहर निकलना है तो इन गुणों को जानना पड़ेगा। अगर जानोगे नहीं तो इनसे बाहर नहीं निकल सकते। और इसके बाद जो हम सेक्शन पढ़ेंगे 19 से लेके 27 तक, उसमें भगवान ये सारे उपाय बताएंगे कि किस तरीके से हम इन गुणों से बाहर निकल सकते हैं। और उपाय तो वही है, कृष्ण भावना भावित, पर वो अलग अलग तरीके से हमको सिखाएंगे। ठीक है, तो हम सिंसियरली प्रे करते हैं भगवान से और अपने गुरु वर्ग से, गुरु परंपरा से, कि वो जो है हम पे अपनी कृपा दृष्टि करें, जिससे कि हम ये जिस जिस संस्कारों में पड़े हुए हैं, जिन चीजों में हम कार्य कर रहे हैं, उनकी छाप थोड़ी कम हो, हम सतोगुण में ज्यादा रहें, अपने गुरु के बताए हुए रास्ते पे चल सकें, भगवान के जो है मार्ग पे चल सकें, जिससे कि हम जो है दोबारा इस जगत में हम ना आए, और आए भी तो सिर्फ भगवान के कार्य के लिए आए, है ना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। भगवत वाणी भगवत गीता जी की जय। हरि ओम तत्सत। हरे कृष्णा। आप सब लोग का दिन शुभ हो, मंगलमय हो, और हमेशा हम जो है सतोगुण में अपने कार्य करें और जो है भगवान का नित्य जो है निरंतर चिंतन कर सकें। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। थैंक हरे यू। कृष्ण। हरे कृष्णा। सुमी माता जी को सादर प्रणाम।